हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में मैं सुमित को आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में को पढ़ाया गया था नंबर ऑफ जीरो के बारे में, ठीक है ना, तो उसी के बारे में हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। तो आगे जाने से पहले आपके लिए हम रिवाइज कराना सोच रहे हैं कि पिछले जो चीज़ हुई है उसको हम याद दिला दें एक बार, ठीक है ना। जैसे पिछले क्लास में पढ़ाया गया था 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × ... 100 तक। और आपसे पूछा, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें दाहिने साइड से कितने जीरो आएंगे, ठीक है ना। तो हमने बताया था जैसे कल के क्लास में कि 100 में 5 से भाग देंगे, 100 में 5 से डिवाइड करेंगे, और ये डिवाइड तब तक करेंगे जब तक हमारा भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। तो 5 से करेंगे 20 आ गया, फिर 5 से करेंगे 4 आ गया। अब जो हमारे पास नंबर ऑफ जीरो हो गया वो 24 हो गया। ऊपर वाले को छोड़ के बाकी सबको जोड़ के, ऊपर वाला छोड़ देंगे और बाकी सबको जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये जो हमारा संख्या आएगा वो 24 आएगा। नंबर ऑफ जीरो की संख्या 24 हो गया, ठीक है ना। बताया गया था आपको कि जब भी कहीं हमको कंटिन्यू नंबर लिखा दिख जाए, कंटिन्यू नंबर हो लिखा हो तो, और राइट साइड से जीरो की संख्या पूछ रहा हो, तो जो भी संख्या में लास्ट में हो उसे 5 से भाग देंगे और 5 से तब तक भाग देंगे जब तक भागफल 5 से कम ना आ जाए, ठीक है ना। चलिए अब अगले के बारे में, मिक्स नंबर के बारे में कुछ कराते हैं आपको, जो पीछे क्लास में हुआ उसको रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है ना। 2 × 4 × 5 × 10 × 15 × 26, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें दाहिने साइड से कितने जीरो होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा संख्या के लिए बताए थे कि पहले इसमें हम 2 और 5 को पता करेंगे, क्योंकि 2 और 5 का ही प्रोडक्ट है जो हमें जीरो देता है, ठीक है ना। जब 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब तक हमें एक जीरो मिलेगा। जब 2 और 5 का जोड़ा बनेगा तब तक हमें एक जीरो मिलेगा। चलिए पता करते हैं कि 2 और 5 किसमें कितनी संख्या है। तो यहाँ हो गया 1 2, यहाँ हो गया 2 2, ठीक है ना। यहाँ एक 5 मिल गया, यहाँ 5 × 2 हो गया, यहाँ 5 × 3 हो गया, यहाँ 13 × 2 हो गया। अब काउंट करेंगे कितने 2 और कितने 5 आ रहे हैं, क्योंकि जीरो के लिए 2 ही संख्या है, 5 और 2। जब दोनों साथ में आएंगे जीरो देंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 और एक 5। जो 2 की संख्या है वो 5 बार है, और 5 की संख्या है 1 1 2 1 3 बार है, ठीक है ना। तो आपको बताया गया था कि जिसका पावर छोटा होगा उतना हम जीरो का संख्या मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें 5 का पावर छोटा है 3 है, तो इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। इसमें राइट साइड से जो जीरो आएगी वो 3 आएगी, ठीक है ना। आपको थोड़ा और समझा देते हैं इसके बारे में। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, फिर 5 × 5 × 5। अब देखिए 2 और 5 का एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ए बन गया और एक पेयर ए बन गया। 3 पेयर बन रहे हैं तो मेरे पास जीरो का संख्या 3 होगा, क्योंकि ना 2 अकेला जीरो दे सकता है ना अकेला 5 जीरो दे सकता है, ठीक है ना। चलिए 1 2 क्वेश्चन और बताते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन अगर आ जाए 22 का पावर 15 × 55 का पावर 25, और आपसे पूछा जाए इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें दाहिने साइड से कितने जीरो होंगे, तो आपको पहले बता चुके हैं जिसका पावर छोटा हो, जिसका पावर स्मॉल हो, ठीक है ना, उतना जीरो हम मान लेंगे। तो ये जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो 15 होगा, नंबर ऑफ जीरो 15 होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ जीरो 15 होगा। राइट साइड से इसमें दाहिने साइड से इसमें 15 जीरो होंगे, ठीक है ना। वैसे ही आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, और आपसे पूछा जाए कि इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें दाहिने साइड से कितने जीरो होंगे, तो जैसा आपको बताया गया है कि जिसका पावर छोटा हो, जिसका पावर स्मॉलेस्ट हो उतना ही जीरो होगा, ठीक है ना। तो जो इसमें राइट साइड से जो दाहिने साइड से जो जीरो होगी उसकी संख्या 125 होगी, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, जिस टाइप पे मुझे आना है, ठीक है ना।
अगले टाइप में आपके पास क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, आइए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 15 ऐसे करके मल्टीप्लाई 50 ऐसे पूछे जाएंगे। ये अब बताइए कि जो इसका मल्टीप्लाई है इसके रिजल्ट में दाहिने साइड से कितने जीरो आएंगे, ठीक है ना। तो आपको बताया गया था कि जब भी कंटिन्यू नंबर लिखा हो तो लास्ट का संख्या में 5 से भाग देना है, लेकिन ये जो संख्या है 11 से चालू हो रहा है, ठीक है ना, 11 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन है तो क्या ये भी कंटिन्यू लिखा हुआ है, लेकिन 1 से 10 तक इसमें संख्या में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। एग्जामिनर आपसे इस तरह का सवाल पूछेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे कि ये जो संख्या है ना 1 से लेके 50 तक मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है ना, मान लेंगे 50 तक, ठीक है ना। अब इसमें जीरो की संख्या पता करेंगे कि अगर 1 से 50 तक संख्या होता, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने ऐसा करके 50 तक गुना होता, तो जो रिजल्ट आता है उसमें दाहिने साइड से कितने जीरो आते, ठीक है ना। तो बताते हैं आपको कि हम बता रखे हैं पहले से कि 5 से भाग देंगे फिर 10 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे 2। ये भाग तब तक देते रहेंगे जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। देखिए ये भागफल है और ये हमारा 5 से भाग दे रहे हैं, छोटा आ गया, इस दोनों का ऐड करेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। ऊपर वाले को छोड़ के बाकी सबको जोड़ के, ऊपर वाले को छोड़ दिए और 10 दोनों को जोड़ दिए तो 12 आया, ठीक है ना। तो 12 अगर 1 से 50 तक होता तो 12 जीरो की संख्या दाहिनी साइड से 12 आती, लेकिन ये 11 से लिखा गया है, ठीक है ना। तो हम ये पता करेंगे कि कहां तक नहीं लिखा गया है, तो 1 से लेके 1 गुने 2 गुने 3 ऐसे करके 10 तक नहीं लिखा हुआ है। तो हम ये पता करेंगे कि 1 से 10 तक कितने जीरो आते हैं, ठीक है ना। तो 1 से 10 तक पता करते हैं कितने जीरो होते हैं, तो जैसे बता रखे हैं 5 से भाग देंगे 2 आ गया, ठीक है ना। ऊपर वाले को छोड़ के बाकी सबको जोड़ के तो यहाँ सिर्फ 2 आ रहा है, तो जो 1 से लेकर 10 तक की जो जीरो की संख्या होगी वो हमारे पास सिर्फ 2 आ रही है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या है 11 से 50 तक, और हम निकाले क्या है 12 जीरो कहाँ तक आ रहा है 1 से 50 तक, और क्वेश्चन है 11 से 50 तक, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 1 से 50 तक कितने जीरो आ रहे हैं 12, और 1 से 10 तक निकालेंगे कितने जीरो आ रहे हैं 2, इसको माइनस कर देंगे और हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है ना। और जो इसका आंसर होगा, जो इसका उत्तर होगा वो 10 होगा। क्या करना है कि 11 से 50 तक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने जीरो आएंगे दाहिने साइड से, लेकिन 1 से नहीं पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे 1 से 50 तक निकालेंगे और फिर 12 आएगा और उसमें 1 से 10 तक निकाल लेंगे क्योंकि ये 11 से है, ठीक है ना। 1 से 10 तक निकाल लेंगे और जो भी जीरो का संख्या आएगा उसको 12 में से माइनस कर देंगे, और जो हमारे पास 12 में से घटाने के बाद आएगा वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास जीरो की जो संख्या आएगी 10 होगा। चलिए अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आप समझे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छा से समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि बता अगला टाइप क्वेश्चन आएगा 2 का टेबल ही आ जाए, कोई टेबल आ जाए, किसी भी टेबल को लिख दे 2 4 6 8 ऐसे करके मिल दिख दे 50 तक, ठीक है ना। और आपसे पूछा जाए इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें दाहिने साइड से कितने जीरो आएंगे, ठीक है ना। तो आपको पहले ये देखिए कि ये कंटिन्यू नंबर तो नहीं है, इसमें कॉमन आएगा, ठीक है ना। कॉमन अंतर है, सारे सब में 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे पहले हम इसको क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 गुने 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 4, और इसको लिख सकते हैं 2 गुने 25, ठीक है ना। इस सब में देखिए एक चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ भी 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 2 कॉमन है, ठीक है ना। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो जो 2 कॉमन ले लेंगे उसके बाद एक कंटिन्यू नंबर बन जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 25, ठीक है ना, क्योंकि 2 कॉमन आ गया तो हम 2 को कॉमन ले लिए, ठीक है ना।
हमारे पास 2 कॉमन आ गया, ठीक है ना। तो 2 की जो संख्या है वो सभी में 2 है, तो हम मान लें कि 2 की संख्या 25 है, क्योंकि 2 हम जो कॉमन लिए हैं तो यहाँ से लेके 1 से लेके 25 तक कितने बार 2 आई है, 25 बार 2 आई है। लेकिन अब पता करना है कि 1 से लेके 25 तक कितने बार 5 आएगा, तो फिर हम वही रूल अप्लाई करेंगे। 25 तक अगर निकालना है 5 की संख्या तो 5 से भाग देंगे, 25 जो 5 की संख्या आएगी 6 बार आएगी, ठीक है ना। तो जहाँ 5 की संख्या आएगी वो 6 बार आएगी। तो आपको हम पहले बताए थे कि जिसका पावर कम होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो 5 का पावर 6 है, तो जो 0 की संख्या आएगी वो 6 आएगी, ठीक है ना। अब आपको अगला क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं हम, ठीक है ना। आप समझ गए कि अगर कोई भी टेबल लिखा हुआ है, जितना टेबल लिखा हुआ है, जितना भी टेबल लिखा हुआ है वो यहाँ कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। वो सब में कॉमन है, ठीक है ना। तो जब यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो ये 25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें 1 से 25 तक निकालना है कि ऑलरेडी 2 तो ऑलरेडी 25 बार आ चुका है, लेकिन हमें पता करना है कि 5 कितनी बार आ रही है, ठीक है ना। जितना बार 5 आएगा उतना ही बार हमारा 0 होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपके सामने अगर ऐसा आ जाए, 3 का टेबल आ जाए, और ऐसे करके पूछा हो 150 तक, और आज से पूछ रहा है इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें दाहिने साइड से कितने 0 आएंगे, ठीक है ना। तो हम पहले जैसे ही करेंगे कि यहाँ 3 कॉमन हो रहा है, इस पूरे में ना 3 कॉमन होगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी आपको एक बात समझना चाहेंगे, ठीक है ना। वो थोड़ा लॉन्ग था, अब बिल्कुल शॉर्ट में आएंगे कि हम जो भी कॉमन आ रहा है ना उससे यहाँ भाग दे देंगे। 50 आ गया, जो 50 है ना उसको यहाँ लिख देंगे कि 3 का जो पावर होगा वो 50 होगा। 3 जो है ना वो 50 बार कॉमन इसमें आया है, ठीक है ना। अब हम 5 का पता संख्या का पता कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये कंटिन्यू नंबर हो गया है। तो आपको यह पता कर लेंगे कि 50 में 5 कितने बार आएगा, 5 से 10, 5 से 2, 12 बार आया है, ठीक है ना। ऊपर वाले को छोड़ देंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे तो ये संख्या 12 बार आया है। तो यहाँ जो 5 का पावर होगा वो 12 हो जाएगा। और आपको पहले बताया जिसका पावर छोटा होगा वही हमारा आंसर होगा, जिसका पावर छोटा होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो जो 0 की जो संख्या आएगी वो आपको आएगा 12। अगर आपसे दिया हुआ कि 3 का टेबल अगर 150 तक लिखा हुआ है और पूछ रहा है कि इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें दाहिने साइड से कितने 0 होंगे, तो 12 होंगे। कुछ नहीं करना है, मैं जितना का टेबल होगा वो सारे में कॉमन होगा, ठीक है ना। तो उससे हम यहाँ जो लिखा हुआ संख्या उसमें भाग कर देंगे, और जो भी ये रिजल्ट आएगा वहाँ से हम पता कर लेंगे कि 5 की संख्या कितनी है, और जितनी 5 होगी उतना ही हमारे 0 की संख्या होगी, ठीक है ना। इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल शॉर्टकट रूल है, ठीक है ना, कि जितना का टेबल हो और जो लास्ट में लिखा हो उसमें उससे भाग देंगे, और जो भी हमारा भागफल आएगा उसमें 5 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। उसमें 5 से भाग करेंगे और जब उसके बाद जो 0 की संख्या आएगी उतना ही हमारा 0 होगा, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक है ना। जैसे 4 का टेबल हो, चार का टेबल लिखा हो आपको 400 तक, और पूछे कि इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें दाहिने साइड से कितने 0 होंगे, ठीक है ना। तो आप ये पता कीजिए जितना का टेबल हो उतना इसमें कॉमन होगा, उससे आप लास्ट में जो दिया उसमें भाग कर दीजिए, इसमें 4 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 100 आ गया, और हम पता करेंगे कि 100 में 5 कितनी बार आएगा। 100 में जब हम 5 का पता करेंगे तो 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे 4 आएगा, ऊपर वाले को छोड़ के बाकी सबको जोड़ के, ठीक है ना, 24। यहाँ तो 0 की संख्या होगी वो 24 होगी। सिंपल था, कुछ नहीं करना। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि जिसका टेबल लिखा हो, ठीक है ना, वो 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 6 का हो, 8 का हो, 10 का हो, तो जो भी लास्ट में संख्या दिया हो, ठीक है ना, उसमें हम भाग करेंगे कितने से, 4 से। जिसका टेबल हो उसे भाग करेंगे, और उसके बाद जो भागफल आएगा उसमें कितने 0 होंगे ये निकाल लेंगे, मतलब कितने 5 होंगे वो निकाल लेंगे, और हम मान लेते हैं कि जितना 5 आएगा उतना ही 0 आएगा, ठीक है ना, उतना यहाँ लिख देंगे।
ठीक है ना। लेकिन 5 का जो टेबल होगा उसमें रूल अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ कुछ और समझाएंगे आपको कल, उसके बाद हम कल करते हैं, ठीक है ना। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ठीक है ना।